और बड़ी फेरबदल की तैयारी। सूत्रों के अनुसार कल शाम 5:30 बजे हो सकता है मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। अब की बार 6 नए कैबिनेट मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं 20 से ज्यादा नए चेहरे। यूपी के हर समुदाय को मिल सकता है प्रतिनिधित्व। मंत्रिमंडल विस्तार से बड़ा संदेश देने की कोशिश में पीएम। सूत्रों की खबर, दलित ओबीसी का बढ़ सकता है प्रतिनिधित्व। मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। बनाए जा सकते हैं कैबिनेट मंत्री। मध्य प्रदेश से पहुंचे दिल्ली। तीन दिवस के दौरे को समाप्त करके मैं अभी दिल्ली पहुंचा। कोई खबर होगी तो मैं आप लोगों को कोई फोन कॉल मैंने आपको कहा है कि कोई खबर होगी। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे भी बनाए जा सकते हैं कैबिनेट मंत्री। मुंबई से दिल्ली लैंड। असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल के कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के कयास। बुलाए गए दिल्ली। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को मिल सकता है दिल्ली आने का इनाम। बनाए जा सकते हैं कैबिनेट मंत्री। इस बार मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकती है जेडीयू। 4 मंत्रियों की मांग कर रही है पार्टी। दिल्ली पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। पशुपति पारस को भी मोदी कैबिनेट में मिल सकता है मौका। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद से खाली है एलजेपी का कोटा। पशुपति पारस के नाम को लेकर चिराग आग बबूला। बोले, अगर एलजेपी कोटे से चाचा मंत्री बने तो कोर्ट जाऊंगा। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले लगातार माथापच्ची कर रही है बीजेपी। जेपी नड्डा से मिले बीएल संतोष। मंत्रिमंडल में बदलाव से पहले बदले गए कई राज्यों के राज्यपाल। कैबिनेट से थावरचंद गहलोत की छुट्टी। बनाए गए कर्नाटक के गवर्नर। हरियाणा के गवर्नर बने बंडारू दत्तात्रेय। एसएन आर्या को भेजा गया त्रिपुरा। रमेश वैश्य बनाए गए झारखंड के राज्यपाल। आज जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। लखनऊ में सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ को बताया सरकार का चेहरा। बोले, मतभेद पैदा कर रहे थे विरोधी। ये कोई चेहरा, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये विरोधी कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, उनको कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। हम 300 से ज्यादा फिर सीटें जीतेंगे, फिर सरकार बनाएंगे। सही मायने में रामराज। सोनिया गांधी से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। मुलाकात के बाद कहा, पंजाब पर आला कमान का हर फैसला मंजूर। जो फैसला कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे as far as Punjab party is concerned or whatever other political activity, we are all geared up to take full action on जो भी वो चाहेंगे। सिद्धू पर सवालों को टाल गए पंजाब के सीएम। बोले, उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। कैप्टन ने पंजाब कांग्रेस में छिड़े घमासान को खारिज किया। बोले, चुनाव के लिए तैयार है पार्टी। कैप्टन और सोनिया की मुलाकात से पहले 10 जनपद पहुंचे थे राहुल। पंजाब को लेकर चर्चा के कयास। ममता बनर्जी का सियासी दांव। विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में पास, लेकिन इसे संसद से कराना होगा पास। आज भी जारी रहा महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी विधायकों के निलंबन पर विरोध। विधानसभा के बाहर पार्टी नेताओं का हल्ला बोल। सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने चलाई समानांतर कार्रवाई। सत्ता पक्ष के विधायकों ने किया विरोध। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में बढ़ा बवाल। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायकों के छीने गए माइक। शिवसेना ने बीजेपी विधायकों के निलंबन को ठहराया जायज। संजय राउत बोले, बर्दाश्त नहीं होगी अनुशासनहीनता। मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में बड़ी रैली। रामदास अठावले के नेतृत्व में मोर्चाबंदी। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जारी है कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। आसनसोल में केंद्र के खिलाफ विरोध। कानपुर में पानी से परेशान लोगों ने लगाया जाम। टैंकर लेकर पहुंचे अधिकारी। हरियाणा के सिरसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की किसानों ने की पिटाई। पुलिस बीच बचाव के बावजूद बढ़ती रही बात। कुंडली बॉर्डर पर जारी आंदोलन के दौरान एक किसान ने तोड़ा दम। मोगा के रहने वाले थे 71 साल के दर्शन सिंह।
जम्मू कश्मीर में जोरों पर है परिसीमन की प्रक्रिया। श्रीनगर पहुंचे आयोग के सदस्य, कांग्रेस और एनसी नेताओं के साथ बैठक की। एनसी और कांग्रेस के नेताओं ने परिसीमन आयोग को सौंपा ज्ञापन, कहा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही शुरू हो प्रक्रिया। परिसीमन आयोग से नहीं मिलेगी पीडीपी, पार्टी ने नहीं सौंपी है लिस्ट, पहले जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे की बहाली की मांग। नीतीश कुमार ने मंत्री मदन सहनी से मुलाकात की, कुछ दिनों पहले अफसरशाही के रवैये को लेकर की थी इस्तीफे की पेशकश। मदन सहनी से मुलाकात के दौरान सीएम ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया, मंत्री के सामने बिठाकर बात की। अलीगढ़ में बिजली विभाग के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का धरना, अलीगढ़ पलवल मार्ग को किया जाम। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले को लेकर दिल्ली में गृह मंत्रालय में अहम बैठक, जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी शामिल। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए और पीएस को न्यायिक हिरासत, पीएमएलए कोर्ट ने 20 जुलाई तक जेल भेजा। देश में तेजी से घट रहे कोरोना केस, एक दिन में 34,703 नए मामले, 24 घंटे में 553 मरीजों की मृत्यु। मुरादाबाद में भीम आर्मी की ओर से बहुजन साइकिल रैली का आयोजन, योगी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। दरभंगा में आईजी ऑफिस के बाहर इंसाफ मंच का प्रदर्शन, समस्तीपुर के आधारपुर हत्याकांड की न्यायिक जांच की मांग। राजस्थान के बूंदी में लगातार बढ़ रही है पीने के पानी की किल्लत, बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। मोहाली में कैप्टन सरकार के खिलाफ अस्थायी शिक्षकों का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गुवाहाटी में स्थानीय ठेकेदारों का विरोध प्रदर्शन, 4 लेन रोड के निर्माण कार्य में भुगतान की मांग। पटना के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के दुकानदारों ने किया नीतीश सरकार के फैसले का विरोध, दुकान खोलने की गाइडलाइंस बदलने की मांग की। कैलकट में केटरर्स एसोसिएशन का अनोखा विरोध प्रदर्शन, केटरर्स का अनोखा विरोध प्रदर्शन, शादी समारोह की मांग को लेकर एक जोड़े ने शराब की दुकान के आगे ब्याह रचाया। अमृतसर में अवैध शराब के गिरोह का भंडाफोड़, करीब 1,87,000 लीटर के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर के रहने वाले सीआरपीएफ जवान ने जम्मू में खुदकुशी की, आत्महत्या की खबर मिलते ही घर पर मचा कोहराम। सूरत के ज्वेलरी शोरूम में 8 लाख के गहनों की लूट, सीसीटीवी में तस्वीरें। आसनसोल में लॉकअप में चोरी के आरोपी की मौत पर हंगामा, लोगों ने किया तोड़फोड़ और पथराव। इंदौर में 70 करोड़ की एमडी ड्रग मामले में मुंबई से 4 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 33 की हो चुकी है गिरफ्तारी। बिहार के कैमूर में 2 गुटों में जोरदार मारपीट, जमीन विवाद में बवाल। मुंगेर में प्रसाद खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी, करीब 100 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मुर्शिदाबाद में फरक्का बराज पर चेकिंग के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद, बिहार से आ रहे ट्रक में रखा था असलहा। ग्रेटर नोएडा में विदेशों में ऑनलाइन ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड बंगाल सीमा पर पुलिस कस्टडी में मौत के बाद भड़के लोग, थाने में आगजनी और पथराव। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 35 किलो गांजे के साथ 39 लाख रुपए नकद बरामद। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर फिलहाल प्रतिबंध, डीजीपी बोले अगर भविष्य में गाइडलाइंस में होता है बदलाव तो लोगों को जानकारी देंगे। हमने इस बैठक में इसी गाइडलाइन का अनुपालन करने हेतु कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन होगा उसके बारे में चर्चा की। यदि भविष्य में कोई और चेंज होती है गाइडलाइंस में तो उसके बारे में भी भविष्य में हम ग्रुप को अवगत कराएंगे। उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और बागेश्वर में भारी बरसात के आसार। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने मचाई तबाही, मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया। बिहार में सैलाब से मचा हाहाकार, बेतिया में डूबी नाव, सवार थे करीब 24 लोग। दरभंगा में पानी में समा गया 2 मंजिला स्कूल, बारिश के बाद कई गांवों में बाढ़ से दहशत। मुजफ्फरपुर में ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का असर लगातार बढ़ रहा है, बूढ़ी गंडक का जलस्तर। असम के डुगरी में नदी के कटाव से हाहाकार, बेघर हो गए हजारों लोग। 268 अंकों की गिरावट के साथ 52,861 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 16 अंक फिसलकर 15,818 पर बंद। एसबीआई रिसर्च में अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर आने का जताया अनुमान, सितंबर में पीक पर पहुंचने का दावा किया। डिजिटल मोनोपोली रोकने के लिए बने सरकारी पैनल में शामिल हुए नंदन नीलेकनी बतौर सलाहकार काम करेंगे।
घरेलू हवाई यात्रा के लिए अब मिलेंगी ज्यादा फ्लाइट्स। सरकार ने घरेलू उड़ानों की संख्या में 15% बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सरकार ने जुलाई सितंबर तिमाही के लिए जीपीएफ पर ब्याज दर का ऐलान किया। पहले की तरह मिलता रहेगा 7.1%। ई कॉमर्स नियमों के ड्राफ्ट पर सुझाव के लिए 21 जुलाई तक बढ़ी समय सीमा, पहले 6 जुलाई तक देने थे सुझाव। कोरोना ने बदली लोगों की निवेश से जुड़ी आदतें। सर्वे का दावा, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में ज्यादा निवेश करने लगे हैं भारतीय। टाटा मोटर्स इस साल दूसरी बार बढ़ाएगा कारों की कीमत, अगस्त में फिर से बढ़ेंगे दाम। नोकिया ने लॉन्च किया अपना नया फोन G20, 4 GB रैम, 48 मेगापिक्सल कैमरे से लैस मोबाइल की कीमत है 13,000। कोरोना के समय में डॉक्टरों और सीए का सम्मान, बेहतरीन कामों के लिए सम्मानित किया गया। जल्द उड़ान भरेगा रोल्स रॉयस का इलेक्ट्रिक प्लेन, 480 किलोमीटर प्रति घंटे होगी स्पीड। पाबंदियां हटने के बाद हिमाचल में उमड़ी सैलानियों की भीड़। पूरे राज्य में इस समय मौजूद है करीब 7 लाख टूरिस्ट। उत्तराखंड में भी लगा सैलानियों का जमावड़ा। शानदार मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं टूरिस्ट। अब ऑनलाइन होंगे बाबा अमरनाथ के दर्शन। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने लॉन्च की वर्चुअल सुविधाएं।